तेरी नजरों से सावरे जाम पीना है। तेरी नजरों से सावरे जाम पीना है। बोलेंगे सभी। तेरी गलियां का आशिक तू एक नगीना है। तेरी गलियां का आशिक तू एक नगीना है। तेरी गलियां का आशिक तू एक नगीना है। तेरी नजरों से सावरे जाम पीना है। तेरी नजरों से सावरे जाम पीना है। तेरी गलियां का आशिक तू एक नगीना है।
अजय एक दिन गोविंद ने देखा, ग्वालवाल साथ में गए, जब भगवान जंगल में बछड़ा चरा रहे हैं, क्या देखा, मामा कंस का भेजा हुआ राक्षस आया है जिसका नाम है अघासुर। बड़ा अजगर का रूप बनाया, जमीन में गिर पड़ा। और मेरे सज्जनों, एक मुंह का हिस्सा उसने जमीन में रखा और एक आकाश में जाकर के लगा दिया। भगवान के छोटे छोटे सखा चले, उन्हें नहीं पता है, मुंह खोले पड़ा है अजगर, उसके मुंह में प्रवेश करने लगे। भगवान ने देखा ये तो राक्षस है। ग्वालवाल कहने लगे, आपस में बात कर रहे, चौरे भैया देख, मेरी दादी कहानी सुनाया करती थी, उसमें बताया करती थी कि वृंदावन में बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, हमें ऐसा लग रहा है ये वही गुफा है, उसमें संत लोग भजन करते हैं, चलो आज संतों का दर्शन करें। अंदर प्रवेश करे और उसकी बड़ी बुदबुदी जीभ है। हाँ, एक छोटा सा बालक बोले, चौरे भैया ये कहा चीज है बाबरो तो नहीं पता है भैया, में संत भजन करते तो ना बढ़िया एकदम एयर कंडीशन व्यवस्था है, ये डल्लव के गद्दा है। अरे वाह क्या व्यवस्था है। और अंदर गए, उसके बड़े बड़े दांत, और जब बड़े बड़े दांत देखे ना तो एक बालक बोले, भैया चेका चीज है देख, जब ये इसलिए खूटियां लगाई गई है, कोई बाहर से अंदर आए और संतन को दर्शन करे तो अपनो सामान नहीं है खूटियन में टांग दे, फिर अंदर जाए। हाँ, और जैसे उसके तलवा के अंदर हुए सभी ग्वालवाल बेहोश, तो राक्षस था। भगवान कृष्ण समझ गए, अघासुर के मुंह में प्रवेश किया मेरे गोविंद ने। बीच तलवे में भगवान खड़े हो गए, अपना रूप विकराल बनाया, और इतना विकराल जो प्रहलाद के लिए चींटी बन सकता है तो हाथी भी बनने की सामर्थ्य है। भगवान ने अपना इतना स्वरूप बढ़ाया, अजगर का मुंह फटा और उसका प्राणान हो गया। भगवान ने सब ग्वालवाल निकाले, बांसुरी से चेतना दी और कही, भैया चलो अब हम लोग भोजन कर ले। सब ग्वालवाल बैठे हैं। भगवान कन्हैया ने कहा, आज किसी के घर का भोजन नहीं करेंगे। भगवान की मंडली में एक बहुत गरीब सखा था जिसका नाम था मदमंगल, बड़ा गरीब सखा है। तो जैसे भगवान ने विदुर का सम्मान किया भरी सभा में, भगवान बोले आज विदुर के घर का, आज विदुर घर भोजन करेंगे। ऐसे ही यहाँ भगवान ने कहा आज मदमंगल के घर का भोजन करेंगे। अभी झोपड़ी वाले के घर मंत्री जी पधार तो उसके तो खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। मदमंगल ने सोचा तो बड़ी मंडली में मेरे लाला ने बड़ो आदर की, लाला तूने का ठहर जाते रहे, वही कछू लाया। दौड़ के घर गया और मैया से बोलो कछू दे दे मैया खावे के लिए, क्यों लाला जंगल में भूखो है। और उसने कहा है तेरे घर का भोजन करेंगे। मैया ने कही लाला घर में कछु व्यवस्था ना है, इसीलिए तो तुझे हम यशोदा के महल में रख रहे हैं। बेटा मैं कल कोई इंतजाम करेंगे तब तुम कन्हैया को लेके आ। ना 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 कुछ तो दे, लाला भूखो बैठो, मैं खाली हाथ जाने वालों नहीं है माँ। तो ध्यान देना 3 दिन की बासी कड़ी रखी थी। मैया ने सोची बाल हक राज ले जा बेटा। सुबह मटकिया उठाई तो मदमंगल लेकर जा रहा है, रास्ते में सोचता जा रहा है मैं लेकर गया तो मेरा कन्हैया जरूर खाएगा। और बहुत बासी है, खट्टी है, कैसे खिलाएंगे अपने कृष्ण को। एक झाड़ी में बैठ गया और मेरे सज्जनों कड़ी की मटकिया मुंह से लगाई, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। सारी कड़ी पी गयो। कन्हैया ने कही भैया मदमंगल लाया है। जब झाड़ी में देखा लाला मोता न लग रही माँ छुपो बैठो, सो कन्हैया दौड़ के गई। तो कही क्यों भैया मैं बहुत देर से इंतजार कर रहे भूखे ही और तुम यहाँ बैठे। मदमंगल शर्म के कारण नीचे गर्दन कर ले।
कन्हैया क्षमा कर दे, आज घर में कुछ भी नहीं था। भैया ने कहा कल कोई ना कोई इंतजाम अवश्य करेंगे। अच्छा ये बताओ तुमने क्या खाया? थोड़ी सी कड़ी लगी थी मुंह पे। बोले हमारे लिए बहुत है इतनी। ध्यान देना, सुखदेव जी कहते राजन सावधान, भगवान त्रिलोकीनाथ ने मेरे गोविंद ने अपनी जीभ को निकाला और मधुमंगल के मुखार बिंद पर जो कड़ी लगी थी उसे चाटने लगी। ब्रह्मा जी को हो गई शंका, क्या ये वही सच्चिदानंद है? क्या ये वही आदिनाथ है? क्या ये वही अपरिवर्तनीय परमात्मा है? क्या ये वही त्रिकालावाद सत्य है? क्या ये वही भगवान जिसकी स्तुति हम सभी करने जेल में गए थे? सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम सत्य सोने निहित सत्य सत्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। क्या ये वही तर सत्य है? यदि ये वही सच्चिदानंद है तो एक साधारण बालक के मुंह से कड़ी चाटना है? ये भगवान नहीं। ब्रह्मा जी को संशय हो गया। भगवान भोजन कर रहे थे, बछड़ा थोड़ी दूर निकल गए। ब्रह्मा जी परीक्षा करने के लिए बछड़ा चुरा ले गए और जब भगवान बछड़ा ढूंढने गए तो ग्वाल बाल चुरा लिए। मेरे सज्जनों, उसी समय कहते हैं भगवान ने आंख बंद करके देखा, ऐसा कौन है जिसने मेरे ग्वाल बाल बछड़े चुरा लिए? तो कौन है वो? बोले ब्रह्मा। तो कोई बात नहीं, भगवान ने बांसुरी के द्वारा जितने ग्वाल थे उतने ग्वाल बनाए और जितने बछड़े उतने बछड़े बनाए और नित्य की भांति जा रहे हैं। परंतु वृंदावन में किसी ने ये नहीं जाना है ये असली है या नकली। 1 वर्ष हो गए इस लीला में। भगवान के 2 कारण हैं, ध्यान देना। तो कई रोज हो गए जब नहीं समझ में आया, नहीं पता चला। भगवान नित्य की भांति आ रहे हैं, जा रहे हैं। मेरे कन्हैया का जीवन बड़े त्याग का जीवन है। हम लोगों के जीवन में थोड़ा संकट आ जाए तो हाय हाय मर गए, भगवान को बदवा है, भगवान मेरे साथ बुरा क्यों कर रहा है? परंतु आपने कभी कन्हैया के चरित्र पर ध्यान दिया? हमारा आपका जन्म तो कम से कम घर में हुआ और कन्हैया का जन्म कहाँ हुआ? जेल में। और बेचारे मैया के पास रात भी न ठहर पाए। रात ही रात यशोदा किया, 5 दिन में पूतना पहुंची, उसका उद्धार। संकटासुर तृणाव्रत उनका उद्धार। और मेरे सज्जनों और बड़े हुए 11 वर्ष 56 दिन की उम्र में कंस का उद्धार। अब भगवान ने सोची अब शांति से बैठेंगे। भैया उसी समय कहते जरासंध ने आक्रमण किया, 17 बार पराजित किया, 18वीं बार ब्राह्मणों को भर्ती किया। तो भगवान ने कही भैया भाग चलो बलराम से, अरे बदनामी हो जाएगी। कन्हैया बोले हम तो पहले ही से बदनाम है। कोई कहता चीर चोर, कोई कहता माखन चोर, तो एक बदनामी और सही बोल गोविंद भगवान की। क्यों? बोले ब्राह्मणों पर हथियार उठाना हमारा काम नहीं है। भगवान द्वारिका गए, वहां विवाह हुए और थोड़े दिन चैन से न बैठे। उनके बालक हुए, बालकों ने संतों का अपमान किया। संतों ने श्राप दिया कि तुम आपस में लड़ के मर जाओ। अब बताओ, एक दिन चैन से गुजरो और हमारे ऊपर थोड़ा संकट आ जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। कभी भी हमें व्याकुलता नहीं करनी चाहिए और परमात्मा को कभी ये न सोचो कि भगवान ने बुरा कर दिया। कभी नहीं, भगवान बुरा क्यों करेगा? कर्म जैसा हम कर रहे वैसा ही तो फल मिलेगा। प्यारे सज्जनों, हाँ जानेंगे। इसी के साथ ये माला का सम्मान जो है
ये हमारा सुदेश भाई हमारे मौसी जी का सुपुत्र और इनकी धर्मपत्नी यानी ये बेटी जो है ज्योति है तो हमारी भाभी और हमारी तो देव बेटी ही कहा था। हाँ, तो ये जो है सम्मान कर रहे हैं दोनों लोग, भैया और भाभी है। तो मैं भगवान से ये कामना करेंगे कि सदा धर्म के रास्ते पर आगे बढ़े, सदा सुख में जीवन रहे। परमात्मा से मेरी कामना है सदा इनके भंडार भरे रहे। और बिटिया ज्योति तो बहुत ही अच्छी है, उसकी तो जितनी बढ़ाई करो उतनी कम है, बड़ी सुशील बच्ची है, ये सच है। भगवान ऐसी बेटियां सबको दे। और कलश वाली बेटियां भी आ जाएं, ये दोनों लोग सम्मान करेंगे तो कलश वाली बेटियां बाहर आ जाएं। दोनों बहनों का सम्मान किया है माला से। भगवान आपको सुख समृद्धि दे, सदा आगे बढ़े। और सभी भाइयों को सम्मानित किया है हमारे सुरेश भाई। बोल गोविंद भगवान की। तो ऐसा जीवन है मेरे गोविंद का, एक पल भी चैन नहीं। तो आज कन्हैया ने देखा 1 वर्ष के बाद ये लीला भगवान ने क्यों की। और जब तक भगवान ब्रज में रहे तब तक कभी भी भगवान ने अपना मुंडन नहीं कराया, कभी केस नहीं कटवाए, कोई संस्कार नहीं कराया भगवान ने। पैरों में पन्नियां तक नहीं पहनी। क्यों? भगवान के ऐसे गरीब गरीब सखा थे, भगवान सोचते थे यदि मैं पन्नियां पहनेंगे और इन्हें ये देखेंगे तो इन्हें बुरा लगेगा हमारे साथ रहने में, खेलने में। यशोदा भैया भगवान को मुकुट लगा देती, बाजूबंद पहना देती, पीतांबर और बैजंती माला तो माँ की खुशी के लिए भगवान पहनते हैं। और जैसे ही बाहर जाते हैं ना ग्वाल वालों के साथ तो केवल कारी कमरिया और बांसुरी, कभी राशि ठाट नहीं दिया गोविंद ने। एक आम मनुष्य की बात मेरे कन्हैया ने अपना जीवन यापन किया है। धन्य है मेरे गोविंद। ये 2 पुरुषोत्तम जो हुए, एक राम और एक कृष्ण, ये दोनों ही हमारे पूर्वज हैं। इनसे हमें जीने की कला मिली है, हमें इनकी तरह जीना चाहिए। कितना भी संकट आ जाए परंतु मुझे कभी विचलित नहीं होना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। ब्रज में बहुत सी ऐसी माताएं थी जो सोचती थी यशोदा तेरा धन्य भाग्य है जो कन्हैया तेरे घर में बालक बन के आया, तू उसे स्तनपान कराती है, तू धन्य है। ऐसा सौभाग्य मुझे कब प्राप्त होगा। भगवान ने कहा चिंता न करो, थोड़ा ही समय है, भगवान सबके बालक बन गए। गां माताएं सोचा करती थी ऐसा मौका कब मिलेगा जब ये गोविंद हमारा स्तनपान करेगा। भगवान बछड़ा बन गए, उन गायों की इच्छा पूर्ण की, माताओं की इच्छा को तृप्त किया और अघासुर का उद्धार भी किया। ये तीन कारण छुपे हुए थे भगवान की गौ चरण लीला में। बोलिए गोविंद भगवान